की लिया है। तो आज की हमारी जो क्लास रहेगी वह रहेगी, कोई संख्या दे दे, माना कि 2 के ऊपर 5 की घात, 3 के ऊपर 4 की घात। तो इस प्रकार की संख्याओं की जो होते हैं ना, उनका एलसीएम और एससीएम किस प्रकार निकालेंगे, आज बेसिक से एडवांस लेवल तक हम इस क्लास को लेकर जाएंगे और बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। और यह चतुर्थ श्रेणी वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और लाभदायक क्लास होने वाली है। तो आप इस क्लास को पूरी जरूर देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि उनको भी इन क्लास के बारे में, एससीएम और एलसीएम के बारे में जानकारी मिले। और एससीएम और एलसीएम टॉपिक बहुत बड़ा है, इसमें कई क्लासें भी होंगी, जिसमें हमने 4 क्लास ऑलरेडी ले रखी है। अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देखना, और आगे की क्लास है वो भी अब देखना, ताकि आपको चतुर्थ श्रेणी 2025 52,000 पदों में से एक पद आपका भी हो। ठान लो करने की तो वो आपको मंजिल मिल ही जाएगी। अगर मन में है कुछ करने की तो वो आपको कर लेना है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थककर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं से शुरू करते हैं, और पहला सवाल हमारा रहेगा, वो रहेगा दोस्तों, अब हम लिख देते हैं आपके सामने, देखिए आप। आज का हमारा पहला सवाल रहेगा, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2। 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 गुणा 7 की पावर 9। तो इनका अब हमारे को एलसीएम और एचसीएफ याद करना है। तो ऐसी संख्या कई बार आ जाती है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में यह रखना है कि एलसीएम के अंदर ऐसे सवाल कभी भी आ जाए तो कभी भी आपको ध्यान रखना है, एलसीएम के अंदर जो सबसे बड़ी घात होती है वो आपका आंसर होगा। जैसे कि आपको मैं बता दूं, तो यहाँ पर आपको लिखना है अभी, एलसीएम के अंदर, ये एलसीएम हो गया। एलसीएम के अंदर पहले देखना है 2। 2 के अंदर आपको दोस्तों देखनी है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है घात के अंदर। मैं बताऊं आपको तो 3, 2 की पावर 3 है यहाँ पर, और यहाँ पर 2 की पावर 4 है। तो आपको एलसीएम के अंदर 2 की पावर 4 लेनी है। तो ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू, फिर आपको देखना है 3। 3 के अंदर देखो अधिकतम संख्या कौन सी है, तो 3 के अंदर अधिकतम संख्या है 4। फिर वही 7 का, 7 के अंदर देखो आप, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 9 है, ठीक है। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा 7 की पावर 9। तो ये आपका हो गया एलसीएम। एलसीएम के अंदर आपको ध्यान रखना है उभयनिष्ठ संख्याओं का सबसे बड़ा औसत, बस उभयनिष्ठ संख्याओं की सबसे बड़ी घात। उभयनिष्ठ संख्या, ये उभयनिष्ठ संख्या और इनकी सबसे बड़ी घात क्या है, 9 और 4। यहाँ पर देख सकते हो छोटी संख्या। तो एलसीएम के अंदर उसका उल्टा ध्यान रखना आपको। ये एलसीएम, एलसीएम के अंदर उभयनिष्ठ संख्याओं की न्यूनतम घात। तो उभयनिष्ठ संख्या है, ये देखो आप, 2, 2 की न्यूनतम घात आप देख लो यहाँ पर, 2 की न्यूनतम घात है 3। फिर वही 3 की न्यूनतम घात कौन सी है, तो देख लो आप, 3 की न्यूनतम घात है 2। और वही 7 की न्यूनतम घात है 2, ठीक है। ये तो ये दोस्तों हो गया आपका एलसीएम और एससीएम, बहुत आसान है। इसमें आपको ध्यान ये रखना है, एलसीएम के अंदर उभयनिष्ठ संख्याओं की अधिकतम घात, उभयनिष्ठ संख्याओं की अधिकतम घात तो कौन सी है, वो आपका होगा एलसीएम, वही सॉरी एलसीएम सही है। और एससीएम के अंदर आपको ध्यान रखना है उभयनिष्ठ संख्याओं की न्यूनतम घात, ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो वही अभी दोस्तों आप कभी कभार आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर कभी कभार 2 है, 2 जोड़े है, कभी कभार आपको 3 जोड़े भी देखने को मिलेंगे। अगर आपको देख ले कि यहाँ पर ये 2 3 7 और अन्य संख्याएं भी मिल जाए तो क्या करें, वो भी हम आपको यहाँ पर हल कराएंगे, देखिए आप। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2, तो कभी कभार हमारे को पूछ ले कि 4 की पावर 2
इंटू 5 की पावर 2, 3 कर दो, इंटू 6 की पावर 2, यहाँ पर कॉलम, और फिर आ जाए 7 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 2, 3 कर दो। और वहीं अब पूछ ले आगे कि 6 की पावर 9 इंटू 5 की पावर 8 इंटू 4 की पावर 8। तो इनका आपको एलसीएम और एससीएम पूछ ले। तो इनका आपको एलसीएम और एससीएम पूछ ले तो इनका राइट आंसर क्या होगा वो बताते हैं। तो आपको अभी मैंने बताया था उभयनिष्ठ संख्याओं की अधिकतम घात और उभयनिष्ठ संख्याओं की न्यूनतम घात। उभयनिष्ठ संख्याओं की अधिकतम घात के लिए आपका हो जाएगा एलसीएम, और उभयनिष्ठ संख्याओं की न्यूनतम घात के लिए आपको हो जाएगा एससीएम। ठीक है, अब इसका राइट आंसर देख लेते हैं, एक बार आप देखिए। अब यहाँ पर लिखना है एलसीएम के अंदर आपको, एलसीएम के अंदर आपको देखना है, सबसे पहले लेना है सीआर। सीआर की आपको अधिकतम घात देखनी है। ठीक है, सीआर की अधिकतम घात हो जाएगी आपके 8। फिर कौन सी संख्या है, ये देखो 5। तो 5 के अंदर आपको देखना अधिकतम संख्या कौन सी है, अधिकतम घात है 8। फिर दोस्तों हम बात करते हैं 7 की। ठीक है, 7 के अंदर आपको ध्यान ये रखना है 7 की पावर 2, इसमें कोई कॉमन संख्या नहीं है तो आपको लेनी है। ठीक है, एलसीएम के अंदर नहीं लेनी है, लेकिन एससीएम के अंदर नहीं लेनी है, और एलसीएम के अंदर आपको लेनी ही है। ठीक है, तो इनका 7 की पावर 2, इसकी अधिकतम संख्या नहीं है तो फिर भी आपको ये लेनी है। ऐसा नहीं कि इसमें 7 नहीं, इसमें भी 7 नहीं है, तो फिर भी आपको लेनी है, मतलब लेनी ही है एलसीएम के अंदर। ठीक है, और वही फिर अब 7, और फिर हमारे को लेनी है 6 की अधिकतम घात है 9। देख लो आप एक बार फिर, 4 की पावर अधिकतम घात 8 ये रही, और 5 की अधिकतम पावर 8, और 7 की पावर 2, और 6 की पावर 9। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब भी आपको कोई कॉमन संख्या नहीं मिले तो एलसीएम के अंदर आपको लेनी है और एससीएम के अंदर नहीं लेनी है। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं इनका एलसीएम निकालते हैं, सॉरी एससीएम निकालते हैं। एससीएम के अंदर आपको अभिनिष्ट संख्याओं की न्यूनतम संख्या लेनी है। ठीक है, तो अभिनिष्ट संख्याओं की न्यूनतम संख्या आपकी हो जाएगी 4 की पावर 2 इंटू, फिर आपको देखना है इस तीनों में कॉमन कौन सी संख्या है। अगर तीनों में कॉमन संख्या आ रखी है तो ही एससीएम के अंदर आएगी, वरना नहीं आएगी। ठीक है, तो इन तीनों के अंदर कॉमन संख्या, इसमें 4 आ रखी है, इसमें 4 आ रखी है, और इसमें भी 4 आ रखी है, इसमें 5 आ रखी है, इसमें 5 आ रखी है, और इसमें 5 आ रखी है। तो यहाँ पर लेनी है 5। तो देखना यहाँ पर 5 की न्यूनतम घात कितनी है, 5 की न्यूनतम घात है 3। फिर आपको देखना है इसमें कॉमन संख्या कौन सी है जो मतलब तीनों में आ रखी हो। ठीक है, देखो यहाँ पर 100 आ रखा है, तो यहाँ पर 100 आ रखा है, इसमें नहीं आ रखा है, तो आपको 100 नहीं लेना, 7 भी नहीं लेना है, दोनों नहीं आएंगे, क्योंकि 3 कॉमन, देखो यहाँ पर बॉक्स है यह और यह, इन तीनों में 100 कॉमन नहीं है, और साथ साथ 7 भी कॉमन नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एलसीएम के अंदर 4 की पावर 2 और 5 की पावर 3। अगर आपको यकीन नहीं हो तो आप अभाज्य गुणनखंड से भी कर सकते हो, अभाज्य गुणनखंड आपको करने आते ही है, उस हिसाब से आपको ले लेना है। और अभाज्य गुणनखंड मतलब इनका अगर हम देखें तो 4 इंटू 4, फिर 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये आपका राइट हो जाएगा। लेकिन आपको इतना दूर नहीं जाना है, आपको इतना टीपली जो नहीं होगा कि पूछा नहीं जाएगा, आपको घातों में तो घातों में ही पूछा जाएगा। अगर ऐसा हम कर भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि इंटू में करें तो आंसर भी आ जाएगा, लेकिन आपको इतना डीपली नहीं जाना है, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आगे की ओर, जो आगे के क्वेश्चन है वो करते हैं। ठीक है, बहुत ऐसे आसान था, इसमें तो कुछ था ही नहीं, ना तो आपको गुणा भाग करना है, ना ही इसमें आपको पहाड़े याद करना है, बहुत ही आसान था। और अब हम बढ़ते हैं आगे की सवाल की ओर। कोई एक संख्या पूछ ले। ठीक है, आपको देखो आप पहले ये रही, जैसे कि आपका ये सवाल नंबर 30 रहा आज का।
कभी कभार पूछ ले कि 8 की पावर 4, फिर 8 की पावर 9, 8 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 5 का एलसीएम व एसएससीएम याद करो, ठीक है। तो ऐसी कभी कभार संख्या पूछ ले तो आपका एलसीएम हुआ है, एलसीएम व एसएससीएम याद करो। बहुत आसान है, इसमें ऐसा कुछ हल है नहीं। तो आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है कि पहले पिछली बार देखा था कि कोई कॉमन थे, लेकिन इसमें अभी की बार कुछ कॉमन है ही नहीं, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, बहुत आसान है। तो आप इसमें देखिए एलसीएम के अंदर देखना आपको तीनों में जो अधिकतम घात होगी वो आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। देखो इसमें 8 की न्यूनतम पावर है 9, ठीक है। बस इतना ही करना आपको, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि तीनों की तीनों लेनी, नहीं, 8 की पावर 9 ये आपको हो जाएगा एलसीएम। बहुत आसान है, कुछ टफ है नहीं। और फिर अब हम देखते हैं एसएससीएम के अंदर। ये एसएससीएम की बात करें तो न्यूनतम संख्या देखनी है, ठीक है। तो आपको देखनी है न्यूनतम संख्या कौन सी है। जाए तो न्यूनतम संख्या 8 की पावर 2, ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है, इसमें कुछ हल्ट है ही नहीं, ना तो गुणा भाग करना है। और हाँ, चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती के 2025 में जो भर्ती है उसमें इसमें से एक सवाल 100% आएगा, ठीक है। आपको 100% मिलेगा, मतलब मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा सवाल एक सवाल तो मिलेगा ही मिलेगा। आप टप और लिख कर ले लेना आज से कि ये सवाल आएगा या नहीं आएगा। एक सवाल ऐसा हम और हल करते हैं, देखिए आप, ये हो जाएगा फिर आज का हमारा चौथा क्वेश्चन। और कोई संख्या आ गई जैसे कि 9 की पावर 2, फिर 9 की पावर 10, फिर आ सकी आपके 9 की पावर 5, फिर 9 की पावर 8, फिर 9 की पावर 1, फिर 9 की पावर 6। इनका आपको निकालना है एलसीएम व एससीएम याद करो, ठीक है। बहुत आसान है, इसमें भी देख लो। लेकिन अब आपको देखो 1 2 3 4 5 सब संख्या आ चुकी है सेम टू सेम। आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। ऐसी संख्याएं बहुत आसान होती है, ठीक है। लेकिन अब आपको इसमें ध्यान ये रखना है, यहाँ पर 1 आ रखा है और इसमें 2 आ रखा है, तो इसमें न्यूनतम संख्या कौन सी होगी, ठीक है। आज हम देखते हैं यही, इनका हम निकालते हैं सबसे पहले एलसीएम। तो एलसीएम के अंदर बहुत आसान है, आपको पता ही है कि जो अधिकतम घात है वो लेनी है, ठीक है। इसमें 9 की पावर 10 आपका राइट हो जाएगा। लेकिन अब आपको देखना है एससीएम के अंदर, ये एससीएम के अंदर 9 की पावर 1 है, लेकिन आपका 9 की पावर 1 राइट नहीं होकर 9 की पावर 2 राइट होगा, ठीक है। आपको पता है क्यों? बिल्कुल नहीं पता होगा, लेकिन आज हम बताएंगे। 9 की पावर 1 लिखो, आप यहाँ पर देखो 9 की पावर 1 लिखो या 9 1 लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर हम 9 का गुणा 1 से करें 9 आएगा, ठीक है। कोई अंतर नहीं रहने वाला है, 9 का 9 ही आएगा। तो ये न्यूनतम घात नहीं होकर आपको दोस्तों न्यूनतम घात होगी 9 की पावर 2। वैसे ऐसा कभी पूछेगा भी नहीं 9 की पावर 1, ये तो मैंने आपको कंफ्यूजन करने लिए लिख दिया था। बाकी ऐसा सवाल कभी एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है, बिल्कुल नहीं पूछेगा। हमें पता है नहीं पूछेगा, तो आपको इतना डीपली जाना भी नहीं। और इसका आपको कभी भी ध्यान नहीं रखना है, 1 लिखो चाहे 9 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम टू सेम यही रहने वाली है। और अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। और अब हम देखते हैं माइनस की कोई भी सवाल आ जाए आपको कभी कभार पूछ ले कि, और आप कॉपी और पेन पास में लेकर बैठे ताकि साथ साथ हल करते रहें। और ये आज का हमारा 5वां क्वेश्चन है। कोई पूछ ले कि 8 की पावर -3, 8 की पावर -2, फिर कभी कभार पूछ ले 8 की पावर 4, फिर 8 की पावर 9 का एलसीएम व
एसोसिएट याद करो। तो कभी कभार आपको ऐसा सवाल पूछा भी जाता है, तो आप देखो, आप इसमें इसमें आपको ध्यान में ये रखना है कि माइनस के अंदर आपको कौन सा राइट होगा मैं बताऊं, तो 8 की पावर -2, 8 की पावर 8 की पावर -2, लेकिन एलसीएम के अंदर उभयनिष्ठ संख्याओं की अधिकतम घात होती है, मैंने आपको अभी बताया था। लेकिन इसमें ऐसा क्यों नहीं, इसमें ऐसा इसलिए नहीं दोस्तों, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि संख्याओं के अंदर कभी भी, उभयनिष्ठ संख्याओं के अंदर कभी माइनस आ जाए, माइनस का निशान आ जाए, तो आपको घबराना नहीं है। लेकिन उभयनिष्ठ संख्याओं के अंदर अधिकतम घात माइनस वाली अधिक मानी जाती है। अगर पूछ ले कि 8 की पावर -2, तो आपका ये अधिक होगी, और वही 8 की पावर -4 ये कम होगी। ध्यान रखना है बिल्कुल आपको, अगर माइनस वाली ज्यादा और प्लस वाली बिल्कुल कम है, बिल्कुल आपको ध्यान में यही रखना है। और आसान से आसान है, माइनस में सबसे छोटी संख्या वाली संख्या सबसे बड़ी मानी जाती है, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना है, जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो बिल्कुल छोटी मानी जाएगी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, एलसीएम आपका हो जाएगा 8 की पावर 2। वही आप निकालते एससीएम, तो एससीएम आपको ध्यान रखना है, माइनस के अंदर उभयनिष्ठ संख्याओं की सबसे बड़ी घात, ठीक है, माइनस के अंदर। तो देखना आपको 8 की पावर -2, ठीक है, ये 8 की पावर -9, ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। कैसे, आपको ध्यान में ये रखना है कि एलसीएम के अंदर 8 की पावर -2 राइट नहीं थी, क्यों, क्योंकि सॉरी राइट थी, क्योंकि ये अभिनिष्ट संख्याओं के अंदर माइनस वाली घात सबसे बड़ी मानी जाती है, और माइनस के अधिकतम घात छोटी मानी जाती है, ठीक है। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। एक ऐसा सवाल हम और ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। बाकी ऐसा सवाल इजी है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा आपको ध्यान में ये रखना है, बहुत आसान सा तरीका है। फिर हम निकालते हैं, और आज का हमारा छठा क्वेश्चन है कि 2 की पावर -3, 2 की पावर -4, 2 की पावर -5 और 2 की पावर -7 का एलसीएम व एचसीएफ याद करो। बहुत आसान है, इसमें मैंने आपको बताया था अभी, आप देख लो। एलसीएम के अंदर न्यूनतम घात, ये एलसीएम, और इसमें न्यूनतम घात 2 की न्यूनतम घात है 3 -3, ठीक है, ये आपका राइट हो जाएगा। और एलसीएम के अंदर उसका उल्टा है, ये एलसीएम के अंदर अधिकतम घात ले लो 2 की पावर -7, ये आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। और इस प्रकार के सवाल काफी बार परीक्षा में पूछे भी जाते हैं, और हम गलत करके आते हैं, क्योंकि हम देखते हैं उभयनिष्ठ संख्याओं की घात अधिकतम, लेकिन उभयनिष्ठ संख्याओं के अंदर माइनस की घात सबसे बड़ी मानी जाती है, और उभयनिष्ठ संख्याओं के अंदर जो सबसे बड़ी संख्या होती है उनको छोटी मानी जाती है। बिल्कुल ध्यान रखना है, और ऐसे सवाल कई बार परीक्षा में पूछे भी जाते हैं और हम गलत भी करके आते हैं, ठीक है। तो हम मिटाते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर आज का हमारा 7वां क्वेश्चन होगा, कभी कभार हमारे को पूछ ले कि, तो दोस्तों कभी कभार हमारे को एक्स के बारे में पूछ ले कि x² + y² z² तो बराबर एक सवाल आप इसको देखिए एक बार, आप बहुत टपली सवाल है। जैसा कि आप देखिए कि x की घात 2, y की घात 2 और z, फिर आगे पूछ ले कि आपको x की घात 1, फिर y की घात 2, फिर z की घात है ही नहीं, और फिर आपको पूछ ले x की घात 6 और y की घात 1 और z की घात 0, सॉरी z की घात 2, ठीक है। अब इसका निकालना आपको एलसीएम और एचसीएफ का, एलसीएम हुआ एचसीएफ याद करो। तो इसका वही सेम तरीका है, एक बार आप देखिए। इसमें आपको कॉमन संख्या कौन सी है, एक्स एक्स एक्स,
एलसीएम के अंदर आपको ध्यान रखना है, एलसीएम के अंदर x की पावर अधिकतम कौन सी है, x की पावर अधिकतम है। फिर देखना y की अधिकतम पावर है 2, फिर z की अधिकतम पावर है 2, इसमें z आ रखा है लेकिन एक ही घात है। ये आपका हो जाएगा एलसीएम। और अभी हम निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ भी बहुत आसान है। एलसीएम के अंदर एचसीएम के अंदर देखो x कॉमन है, x की न्यूनतम घात ले लेनी है हमारे को, x की घात न्यूनतम घात है 2, फिर y की न्यूनतम घात है दोस्तों 1, और फिर ये दोस्तों इंटू आएगा, इसमें ध्यान रखना आपको, और फिर z की घात न्यूनतम घात आई नहीं, फिर ये आपका हो जाएगा एलसीएम राइट। लेकिन अब मैं आपको एक सवाल देता हूँ कंफ्यूजन वाला, ठीक है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है और देखना भी है। ये देखिए सवाल नंबर 8वां, x की पावर 2, y की पावर 1, फिर z की पावर 2, फिर a की पावर 2, g की पावर 1, x की पावर 4, फिर y की पावर 2 और a की पावर 4 और x की पावर 1 का एलसीएम व एचसीएफ याद करो। बहुत आसान तरीका दोस्तों, लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है एलसीएम के अंदर जो कॉमन संख्या है वो भी लेनी है और बाकी भी लेनी है, लेकिन एलसीएम के अंदर नहीं आएगी, ठीक है। तो आपको देखना है एक्स एलसीएम के अंदर, ये एलसीएम, इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा एक्स की पावर अधिकतम कौन सी, देखना आपको एक्स की पावर अधिकतम 4 इंटू, फिर आपको देखना वाई की अधिकतम पावर 2, फिर आपको देखना है जेड की अधिकतम पावर 2, फिर आपको देखना है